हेलो दोस्तों, आज मैं प्रेरणा कक्षा 6 की छात्र आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी है नादान दोस्त। दोस्तों, एक समय की बात है, दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था अनुज और बहन का नाम था श्रेया। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन नहीं कुछ दिनों से उनके घर के बाहर एक पेड़ था, उस पे एक चिड़िया का घोंसला था। फिर उस चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। तो फिर अंडे दिए हुए थे तो दोनों बच्चे थे, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो अंडे कब फूटेंगे, चिड़िया क्या करेंगी उन अंडों से, अंडे कौन से रंग के होंगे और अंडे कैसे होंगे और अंडे कितने बड़े होंगे, चिड़िया कैसे रहती होगी अंडे के साथ। तो फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो अंडों को देखें। तो फिर क्या हुआ, ये आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ, ये बाहर मतलब घर के जैसे ये सुबह सुबह उठते थे तो ना कुछ खाना ना पीना ना पहनना, सीधा ये अंडों को देखने आ जाते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे ये अंडों को देखने आ रहे थे तो दोपहर हो गई। इन्होंने प्लान बनाया कि आज तो हम इन अंडों को देख कर रहेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी मम्मी ने इनको देख लिया। तो फिर इनकी मम्मी ने इनको ले जाकर सुला दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दोपहर थी, इनकी मम्मी सो रही थी। लड़की ने आराम से बिना कुछ आवाज़ किया अपने भैया को उठाया, अनुज को उठाया और फिर वे दोनों चले गए। तो उन्होंने, जब तक उनकी मम्मी सो रही थी, चुपके चुपके उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो एक टोकरी ली और उन्होंने एक कटोरी में चावल के दाने, एक कटोरी में पानी और उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया एक साड़ी का टुकड़ा जो कि बहुत बड़ा था। उन्होंने उसको मोड़ मोड़ के उसको गद्दी की तरह बना रखा था। तो फिर उस लड़के ने क्या किया, वो एक स्टूल पे चढ़ा और उसने क्या किया, उसने वो सब चीज़ तो फिर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसको हटा के उसने देखा कि अरे ये कितने झाड़ फूस में है, ये कितने घास फूस में अंडे रखे हैं। तो उसने क्या किया, उसने अंडों को अपने हाथों से हटाया और फिर उसके बाद उसने उस पर गद्दी रखी और उस पर दोबारा अंडे रख दिए और उन्होंने उसके पास एक टोकरी लगा दी, मतलब ऊपर एक टोकरी अटका दी और फिर उसके साइड में चावल से भरे कटोरी और पानी से भरी कटोरी रख दी। और जैसे वो भैया स्टूल पे चढ़ रहा था, यानी कि अनु, तो श्रेया बोली, भैया मुझे भी देखना है कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं। वो कहने लगा, अरे पगली, अगर तू गिर गई ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। तो कहने लगे, नहीं भैया मुझे भी देखना है। तो फिर उसके बाद वो दोबारा जाकर सो गए और फिर जब शाम को वो उठे तो उन्होंने देखा, तो फिर पहले लड़की उठी यानी कि श्रेया उठी। तो श्रेया ने देखा कि वो सब अंडे फूटे पड़े थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए, मतलब वो दोनों देखने गए कि अंडे कैसे फूटे। उनके मन में सवाल आ रहे थे कि अंडे किसने फोड़े, कैसे फोड़े, अंडे अपना आप गिर गए या फिर क्या हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी मम्मी आ गई। उसकी बहन ने मम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया, उनको सच सच बता दिया कि उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने क्या क्या किया था। फिर उनकी मम्मी ने उन्हें बताया कि अगर कोई इंसान अपने हाथों से उनके अंडे को छू लेता है तो चिड़िया अपने अंडे खुद तोड़ देती हैं। तो फिर उन दोनों को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों अंडे छेड़े और चिड़िया ने क्यों अंडे फोड़े। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि नादानी की वजह उन बेचारे अंडों को फूटने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी आपको चिड़िया या फिर किसी भी चीज़ के अंडे नहीं छेड़ने चाहिए। धन्यवाद। मम्मी खड़ी बाहर, ला तो मैं एक कहाँ दिया फोन ला तो।